बनिए कलयुग के, हनुमान बनिए, सब दिलवाइए हमें। मेरे पापा तड़प तड़प के मरे। सर वो लोग अभी भी धमकी दे रहे हैं, सब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। सर अभी कल ही जो आए हैं पैसा रख लीजिए, हम लोग मरने दीजिए, मरना चाहते हैं। फिर पिता नहीं है नाम, हम जिंदगी भर कैसे रहेंगे बताइए, एक दिन का नहीं ना है। बेटा, मेरे पापा ही सब हम आपकी नौकरी का करेंगे ना। हमें नौकरी बस दिलवा दीजिए। आप नहीं मानते हैं कि हम पिता के आपके हम मानते हैं, आप हमारे लिए बहुत किए। आप बेफिक्र रहिए बेटा। अब तो दिए नेताजी, सब कुछ करेंगे हम, सब कुछ होगा। बेटा की सर मैं इनका पढ़ाई को फ्री करवा दूंगा, हम बात करके आपको मैसेज करेंगे, हम फ्री करवा देंगे। तो बच्चे हम लोगों का क्या होगा? भैया उसका लाइसेंस तो रद्द कीजिए। हम लोग इंसाफ चला गया, स्पीडी ट्रायल करिए। आप मेरे भाई हो, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपकी भी बेटी देखिएगा तो आप भैया सुनिए। हम देखा, हमने आप एक एक चीज़ों को हम देखे, अब पहले से व्यक्तिगत जानती हैं, इसलिए कहने की जरूरत नहीं। भाई मेरे ख्याल से उसके घर को ढा देना, और मेरा रिक्वेस्ट इतना है, स्पीडी ट्रायल के लिए इसको लिख के कोर्ट में देना चाहिए। ये आप कर सकते हैं, आप करिए भाई मेरे, मैं आपके साथ खड़ा हूं। इतना तो कर दीजिए, इस परिवार को न्याय दिला दीजिए और उस रावण को खत्म करवा दीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है। यह गांव हम पहले भी आए थे और हम नहीं चाहते थे संतोष और मनोज ये दोनों बच्चे। उस वक्त हम मनोज और संतोष के सख्त खिलाफ थे। पूरा परिवार पॉलिटिकल लोगों ने मनोज और संतोष को, हम जब हम एक्शन लिए थे मनोज पर, संतोष पर, तो सारे पॉलिटिकल लोगों ने हम पर दबाव डाला कि पहली बार बकस दीजिए। फिर सतेंद्र से गोली बारूद हुई थी, याद होगा, तो हम उस वक्त भी आए थे। हम नहीं चाहते थे, और आप मेरे बारे में जानते हैं कि हम गलत आदमी के ना साथ होते हैं ना हम उनके यहाँ जाते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लोग और हमारा समाज, आज ना आप मनोज और संतोष के बारे में बोल रहे हैं, हम तब बोल रहे थे जब मनोज और संतोष बक्सर में जाति के आधार पर समाज का सपोर्ट ले रहा, हम तब भी बोले थे कि यह गलत आदमी है। हमारे साथ पूर्व विधायक रामचंद्र जी है, मैंने कहा था इन लोगों कि इनको यदि आज छोड़ दिए तो नासूर बन जाएगा, और हमको इन लोगों ने इनके खिलाफ पैरवी करने से रोक दिया। विधायक थे, नहीं रहे, और जब भी कोई बड़ी घटना घटी, याद कीजिए पुलिस का जुर्म हुआ था 4 बजे सुबह हम पहुंचे थे, हम नहीं बक्से थे, नंदन गांव। आज इससे बड़ी घटना कुछ हो सकती है क्या? इतना बड़ा जुल्म, इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है? इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है? राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है क्या? बिल्कुल, सत्ताधारी दल का कि विपक्ष का? सर मेरी बात समझिए, सत्ता और विपक्ष आप उठा के देखिए, और पदाधिकारी, ये लोग इस सबसे पहले मुझे समाज से पर तरस आती है। कल रात में हम एक गांव में थे जहां 300 महिलाओं को पुलिस घेर के इंटरनल पार्ट पर 2-2 लाठी मारा है। 1:30 बजे दिन से, रात से शुरू किया, 4 बजे तक मारा, वह भी
जाति पूछ के मारा। सर, जब पटना सुरक्षित नहीं है, बोरिंग रोड में मृत्युंजय सिंह का बेटा नंगा नाच करता है, एडीजी के सामने गोली चलाता है, दूसरे दिन फिर गोली मार देता है, 2 दिन के अंदर 9 मर्डर पटना में हुई है, आज भी हुई है। आज सवाल वो नहीं है, सवाल ये परिवार तो खत्म हो गया ना, इस परिवार की तरक्की खत्म हो गई ना, परवरिश कौन करेगा? और एक साथ ये इतना बड़ा नरसंहार, उन्होंने तो पूरे परिवार को ही खत्म करने का प्रयास किया, बच्चों को, बेटी को, जो जिसे मन आया उसे तरपा तरपा करके मारा। यह भी नहीं कि हो गई चलो छोड़ दो, चुन चुन करके गोली मारा गया। भीख मांगते रहे, अपने बच्चों की परवरिश के लिए भीख मांगते रहे, छोटे छोटे बच्चों का मुंह दिखाया गया, उस पर भी गोली चलाई गई, बेटियों पर गोली चला दी गई, कुछ लोग जिंदा लाश बच गए हैं, इंटरनल पार्ट पर गोली लगी वो खत्म हो गया, एक के पैर खत्म हो गए, 3 लोग मर गए। विक्रमगंज में आ रहे हैं प्रधानमंत्री। सर छोड़ दीजिए उस बारूपी का नाम, मैं चर्चा आज नहीं करूंगा उस सब पे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इतना देर इन रावण राज, इसको हम रावण, महारावण राज कहें, ये महारावण राज, और इस रावण खानदान के बारे में मेरी एक ओपिनियन है कि विभीषण कौन है। और हम बक्सर, आरा, भभुआ के उन लोगों से जानना चाहते हैं कि जिन 5 लोगों पर पूरे परिवार को मारने की कोशिश की गई, 6 लोगों को, क्या ये जादव नहीं है? क्या ये जादव से अलग है? और इतनी बड़ी घटना के बाद सबकी चुप्पी, सबका मौन रहना, आप समझ रहे हैं कि आतंक को स्थापित करने की बात है। कहां है सत्ता पक्ष के लोग? क्या जादव हैं तो आप छोड़ दीजिएगा? जादव हैं तो न्याय नहीं मिलेगी? विपक्ष भी तो नहीं बोल रहा है कुछ। और मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा, ये आपके लोग हैं या नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यादव और गरीब ना हो तो आपके देहरी पर कुत्ता नहीं भूकेगा। यदि वह आपके इर्द गिर्द में बैठता था तो वोट तो यह खानदान भी दिया है ना आपको, इस परिवार का भी वोट आपको पड़ा है ना। मगर तस्वीर तो तेजस्वी के साथ वायरल हो रही है। सर मैं कह रहा हूं किसी के साथ हो सर कोई, मैंने फिर कहा आपको, मैं मनोज और संतोष के खिलाफ 3 साल पहले आए थे, 4 साल पहले, और 2 बार आए थे, एक बार सत्येंद्र जी के घटना में, एक बार और अन्य घटना में, चेयरमैन वाले में, और जबरदस्ती उसके यहां हमको एक बार ले जाया गया था, हम 5 मिनट उसके यहां नहीं रुके थे। बिहार में सर मुझे पसंद नहीं है। बिहार में विभीषण कौन? सर बिहार में रावण कौन? जिधर देखिएगा नेता को रावण मिलेगा, जो न्याय ना कर सके। हम सरकार से एसपीडी ट्रायल 3 महीने के अंदर बात करेंगे। हम एसपी ने कहा कि हमने भेज दिया है सर, हम अभी भेज रहे हैं उनके सारे लाइसेंस कैंसिल करने के लिए डीएम को। सर हम 3 बार एसपी डीएम से बात कर चुके हैं, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर से बात कर चुके हैं, एडीजे कुंदन कृष्ण से बात कर चुके हैं, और आज गवर्नर से मिलेंगे इस घटना को लेकर। और जरूरत पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, जरूरत जहां जहां पड़ेगा इस न्याय के लिए। आप इसको समझिए, हमारी ओर से हमारी हैसियत नहीं है, हम सरकार से 20-20 लाख रुपया की मांग करते हैं। हमारे बच्ची को जो पढ़ी लिखी है या जो बच्चे उसकी हम नौकरी की, क्योंकि इसके पास अब परवरिश के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए एक नौकरी हम चाहेंगे और इसकी पूरी सुरक्षा
जब तक एसपीडी ट्रायल होके उसको फांसी नहीं हो जाता है तब तक इसको सुरक्षा इस परिवार को मिलनी चाहिए। सदन में कोई मुद्दा इस भारत का नहीं उठता है। आप जरा बता दीजिए कि जब भी हम आपके यहां से गए हैं उस मुद्दे को सदन में उठाए या नहीं। जब भी गए हैं तो उसको हम जस्टिस के लिए लगातार रही। चौसा में कौन थे? चौसा में तो इसी का वर्कर मरा। जो आदमी नवाडी में भी मरा, एक मर्डर हुई नवाडी ने कहा नवानगर में। इस एक सप्ताह के अंदर कितनी मौत हो गई? कितने लाश गिरे हैं? अरे जो अपने वर्कर को नहीं बचा सके वो बिहार को क्या बचाएगा? जो अपने समाज की रक्षा के लिए आगे ना आए। सर कृष्ण तो अपने ही सखा के खिलाफ लड़के इंसानियत को बचाया था ना। कब तक धृतराष्ट्र की तरह मौन रहिएगा अपराधियों के पक्ष में? ये लालू यादव जी और नीतीश जी धृतराष्ट्र बनना बंद कर दीजिए। और ये दोनों आदमी जो धृतराष्ट्र बन के कौन धृतराष्ट्र बन रहे हैं बिहार में? लालू जी और नीतीश जी ये धृतराष्ट्र बनना बंद कर दीजिए और विपक्ष के नेताओं से कहेंगे कि सियासत के लिए विभीषण बनना बंद कर दीजिए। ये जो अपराधी माफियाओं को विभीषण के तरह सपोर्ट करते हैं, ये बालू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया और जमीन माफिया को, और आम आदमी की जिंदगी तरफ जाती है। यह जालियांवाला बाग से ज्यादा स्थिति बुरी थी। आपने देखा है बच्ची और माँ का पागलपन। वीडियो भी तो सामने आ गया है। सिंदूर उजड़ गया महिलाओं। सर सिंदूर का सौदा मत कीजिए, लेकिन देश में तो हो रहा है। सिंदूर की इज्जत करिए। और ये लोग सिंदूर के सौदागर। पॉलिटिशियन सिंदूर की हिफाजत नहीं कर सकता। ये चुनाव लड़ सकता है, वोट ले सकता है, सियासत का गंदा खेल खेल सकता है, इसके भीतर जिगरा नहीं है लड़ने की। सर पप्पू यादव ने कह करके माफियाओं के यहां हम 7 बार एमपी बने। हम सर एक डॉक्टर के यहां नहीं गए वोट मांगने, एक पैसे वाले के यहां वोट मांगने नहीं गए आज तक, ना किसी अपराधी के यहां। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे नहीं चाहिए डॉक्टर का वोट। सोचिए मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया था। सारे नेता मेरे खिलाफ में पूर्णिया में थे, मैं हम मुस्कुराते रहे। सर हम इस विभीषण और धृतराष्ट्र से नहीं डरते, हम 81 से लड़ रहे हैं सर। और जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगी, मैं आपको वचन देता हूं, दोगला का पैदाइश होंगे, जब तक फांसी नहीं होगा चैन से नहीं बैठेंगे। ये मैं आपको वचन देता हूं।